दोस्तों, आलिया भट्ट, बॉबी देओल, शाहरुख बाग और वायरस की जो मूवी है अल्फा, उसका ट्रेलर आया, 2.5 मिनट का ट्रेलर है। अब ट्रेलर का रिव्यू करने से पहले कोई पिक्चर आप क्यों देखने जाते हैं? पिक्चर में कुछ नयापन हो या आपको कुछ जिज्ञासा पैदा हो आपके अंदर कि अरे यार पिक्चर अच्छी है, देखनी चाहिए मुझे। मतलब आपको क्यूरियोसिटी पैदा होना चाहिए, या कोई एक्शन सीक्वेंस ऐसा जो आपने पहले नहीं देखी होगी, आपको कहानी बहुत थ्रिलर लग रहा होगा, कुछ ऐसी चीज होगी जो जो आपको आकर्षित करती होगी। मैं इसलिए ये सब बोल रहा हूं क्योंकि आपको समझाने में बहुत ही आसान होगा जब हम ट्रेलर का रिव्यू करेंगे। यही सब 4-5 पॉइंट होती है, इसी पे हम किसी ट्रेलर का रिव्यू कर सकते हैं कि भाई वाईआरएफ ने इतना ज़्यादा डंका बजाया, अल्फा अल्फा अल्फा, तो आखिर अल्फा मूवी देखने क्यों जाएंगे? कोई उसमें नयापन होना चाहिए, फिल्म को देखकर कहानी आपको अट्रैक्ट करे या एक हिट करे, वो होना चाहिए। एक्शन सीक्वेंस अलग होना चाहिए एकदम, कि आपको लगे यार क्या माइंड ब्लोइंग एक्शन सीक्वेंस है। कहानी आपको पता ना हो, मैंने जैसा कि बताया, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं फिल्म को देखने के लिए। और एक लाइन में पूछेंगे कि आपको इस फिल्म में ट्रेलर देखने के बाद जो 2 मिनट 14 सेकंड का 34 सेकंड का ट्रेलर है, आपको क्या लगा? तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो जो मेरे 4-5 बिंदु पर उतरते हैं। पहला चीज़ कि फिल्म की कहानी आपको देख के ही पता चल जाएगा, कोई इसमें ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है कि क्या कहानी हो सकता है। ये इंडिया से लेकर हॉलीवुड में वाईआरएफ के भी कई पिक्चर देख चुके होंगे, उससे पता चलेगा कि अरे यार ये कहानी वैसे ही है कि एक बंदा जो है वो कहीं से लड़की को उठा के लेके जाता है और उसको पाल कर एक, बोलते हैं ना कि एक किलर बनाता है अपना, और उसका एक जुनून है जो अल्फा, उसका जो अल्फा प्रोजेक्ट होता है उसको लागू करने के लिए, जो बॉबी देओल होता है। और बाद में वो लड़की जो ट्रेंड होके है वही होती है अपना आलिया भट्ट। और वो उसके बाद शायद उन्होंने, उसके बाद उनको लगा होगा अंत में कि भाई बॉबी देओल जो है उसको यूज़ कर रहा है, और जो अंत में दिखाता भी है उस फाइट का सीन, जो लास्ट का सीन, ऐसा लगता है कोई मच्छर बॉबी देओल पे गिर रहा है मारने के लिए। वो सीन होता है लास्ट में, आपको पता, बहुत रोक के देखेंगे तो पता चलेगा वैसा होता है। उसमें एक सीन है ना, डाला है सरप्राइज में, आंखें दिखाता है ऋतिक रोशन को, सबको पता चल जाता है, वो पता नहीं शक्ल भी दिखा देते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को पता चलता है कि ऋतिक रोशन ये जहाँ पे बोलता है कि ये हमें बचाएगा, और वो कहीं ऐसा दिखाता तिब्बत वगैरह में कहीं वो मास्क, मतलब हुड्डी पहन के बैठा हुआ है। अब लोग बोल रहे हैं क्या सरप्राइज है, कबीर आ गया। कबीर, अरे कबीर तो वॉर 2 में कुछ नहीं उखाड़ पाया, तो अल्फा में क्या ही उखाड़ लेगा। और ऋतिक रोशन का ऐसा ही एकदम हुआ बना के इन्होंने सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भाई वॉर 2 में जो ऋतिक रोशन कबीर का कुछ नहीं कर पाया, तो इसमें क्या ही कर लेगा। और यही वजह है कि ये सब चीज़ें ना, ये बहुत ओल्ड हो गया है। दर्शक समझ रहे, एक होता है कि सुपरस्टार को आप क्रिएट करने को जबरदस्ती, बोला बहुत पहले मैंने बोला था, एक महान आदमी पैदा होता है, एक महान बनता है, और एक पे महानता थोप दी जाती है। तो ऋतिक रोशन उस तरह का आदमी है कि इसी को आप बोलेंगे कि ग्रीक गॉड, ये अपने से लिखवा देते हैं ना लोग कि ग्रीक गॉड लोग बोलते हैं, ग्रीक गॉड लोग बोलते हैं, बोलते रहो। मतलब इस तरह का एक प्रयास करते हैं, उसका कोई फल नहीं। अब आते हैं ट्रेलर पे, नयापन नहीं है। हॉलीवुड से लेकर इंडिया में ऐसी कितनी पिक्चरें बन चुकी हैं, तो इसलिए इसके बारे में बोल के कोई मतलब नहीं है कि ये एकदम नयापन है। अब जो एक्शन सीक्वेंसें हैं वो भी वैसे ही हैं। इंडिया में भी ऐसे कई वो पिक्चर आपको मिलेंगे जो एक्शन सीक्वेंस है, इसमें वीएफएक्स का ज़्यादा काम आपको नहीं मिलेगा कि आप उसको बुराई कर सके, यार यार वीएफएक्स का जिस तरह के वाईआरएफ में दिखाता है कि हेलीकॉप्टर हो रहा है, फाइटर जेट उड़ रहा है, वो सब तो नहीं दिखाया, तो इससे बचे हैं। लेकिन फिर भी इस तरह के एक्शन सीक्वेंसें मिल जाएंगे।
बॉबी देओल का अगर देखा जाए एक्सप्रेशन सीन तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। अनिल कपूर का भी अच्छा लगा। उसमें सबसे बड़ा कमज़ोर करी है तो आलिया भट्ट। उसको पता नहीं क्यों आलिया भट्ट को ये लोग, होता है ना कि ज़बरदस्ती उसको महान बनाने के चक्कर काठियावाड़ी में रख दिया था। मतलब आलिया भट्ट को इनको स्टार बना के ही छोड़ना है। 2-4 साल और चलेगा, उसके बाद पिक्चर नहीं चलेगी तो उसको साइड में कर। मतलब एक जुनून होता है ना कि मुझे इस लड़की को तो स्टार बनाना ही है और साबित करना है कि बहुत अच्छी स्टार है, एक्ट्रेस है, या इससे बड़ी कोई नहीं है आज के टाइम में। चाहे वो आप देखेंगे इतना ऐड आने लगेगा, ये ऐसी एक्ट्रेस, आपने चंकी पांडे की लड़कियां क्या देखा होगा कि इतना आया उसके बारे में। जब उसकी पिक्चर आएगी 2-3 साल तो लगता है कि अब इसके अलावा कोई पिक्चर हीरोइन ही नहीं बन सकता, गायब हो गई। ऐसे श्रद्धा कपूर को फिर भी मानता हूँ कि थोड़े बहुत ही, श्रद्धा कपूर को भी काफ़ी, अभी देखिए श्रद्धा कपूर आपको कहीं नहीं मिलेगी। मतलब एक्ट्रेस का एक पर्सनालिटी होता है, ज़बरदस्ती के आप उसको एक्ट्रेस बनाने का प्रयास करोगे। मतलब श्रद्धा कपूर का हाइट भी बहुत छोटा था। इन लोगों से बेटर है जो आलिया भट्ट के बाद नाम है। तो ये वो उस तरह का है जो एकदम जो मिसकास्ट बोलते हैं ना, वो है, गलत कास्टिंग है। फिल्म मुझे देख के जो एक टीजर का फिल्म का टीजर देख के मुझे कोई एक्साइटमेंट फील नहीं हुआ। एक देखिए एक्टिंग में, एक्सप्रेशन में क्या कर सकता है जब कहानी आपकी लचर हो, कहानी में कुछ नयापन ना हो, आपका जो कहानी के अलावा जो फाइट सीक्वेंस है उसमें कुछ नयापन ना हो, तो आप क्या ही कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। एक्टर क्या ही कर लेगा जब कहानी वही पुरानी है, तो क्या ही कर लेगा। तो बॉबी देओल एक्टिंग तो करने का प्रयास कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे बंदर आई, तो बंदर तो मुझे लगता है कि जो अनुराग कश्यप है वो बंदर ने पैसा निकाल लिया, बॉबी देओल के साथ गेम कर गया कि फिल्म में बहुत उसकी तारीफ हुई फिल्म का, लेकिन प्रमोशन ही नहीं करोगे तो फिल्म देखने कौन जाए? कोई, बहुत लोगों को पता भी नहीं चला, ना स्क्रीन शोज उतने मिले ना स्क्रीन मिले, तो फिल्म आखिर, अब मान लीजिए आप रहते हैं मीरा रोड में और बांद्रा में शो है, कौन जाएगा उतना दूर देखने आज के टाइम में? वो टाइम नहीं है ना कि भाई लोग का छुट्टी पर लोग 10 बजे से और 4 बजे तक ऑफिस करते थे, उसके बाद फ्री होते थे और 4 दिन 5 दिन काम होता था। आज 24 आवर्स लोग नौकरी करते हैं, रात को 10-10 बजे तक लोग ऑफिस से घर आते हैं। उस समय आप सोचोगे कि आके 2 घंटे का सफ़र करके कोई मूवी देखने जाए, तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो कई बार पिक्चरें इसलिए भी फ्लॉप हो जाती हैं। और मुझे लग रहा है, आप मान लीजिए कि अनुराग कश्यप को तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। जैसे ही खबर है कि 25 करोड़ की बजट की मूवी थी और उसमें उन्होंने, अनुराग कश्यप ने अपना बेच-वोच के इधर-उधर ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे बेच के पैसा निकाल लेंगे, कुछ फ़िल्म से कमा ही लिया होगा। नाम खराब होता है एक्टर का। जो एक्टर अभी ग्रोइंग कर रहा है, कैरियर उनका, अगर वो फ़िल्म हिट होती तो काफ़ी बूस्ट होता उनके मोरल का। वो बॉबी देओल के साथ नहीं हो पाया, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मुझे लग रहा है वाईआरएफ की ये मूवी, या देखिए कितना भी आप कर लीजिए, ना शाहरुख खान इस मूवी को देखने जाएगा, लिख ले, या सलमान खान। वो देखने जाएगा वो तो हिट तो कराएगा नहीं, हिट तो पब्लिक ही कराएगी। तो पब्लिक कितनी देखने जा रही है, वो सबसे बड़ी बात है। और जो लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, रिएक्शन जो आ रहे हैं, वो कोई पॉजिटिव नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज का अंक में इतना ही।